हेलो दोस्तों। आज की कहानी है एक बकरी और एक कौवे की कहानी। बकरी और कौवा जंगल के करीब ही रहते थे। जंगल में और भी बहुत से जानवर थे। एक दिन बकरी को भूख लगी और उसने अपने कौवा दोस्त से कहा, मुझे भूख लगी है, कहीं मेरे साथ चलो, मैं घास चर लूं। कौवा कहने लगा, वो घना जंगल देख रही हो, ये बहुत ही खतरनाक है, हम इस जंगल में नहीं जा सकते। ऐसा करो, जंगल के करीब करीब घास को चर लो। बकरी कहने लगी, घास तो मैं यहाँ से खा लूंगी, पर मुझे तो प्यास भी लगी है। कौवे ने कहा, मैं जंगल में जाके देखता हूँ कि पानी कहाँ है, और मैं तुम्हें बुलाने आऊँगा, तुम यहीं पे रहना, तुम जंगल में मत आना क्योंकि ये एक खतरनाक जंगल है। ये कहकर कौवा पानी ढूंढने निकल गया और बकरी घास चरने लगी। लेकिन क्या हुआ, घास चरते चरते काफ़ी देर हो गई और कौवा वापस नहीं आया। बकरी परेशान हुई कि कहीं वो गुम तो नहीं हो गया, क्या मुझे जाना चाहिए। और ये सोचते ही बकरी भी जंगल की तरफ चल पड़ी। चलते चलते बकरी जंगल के बीचों बीच पहुंच गई। यहाँ हर तरफ दरख्त थे, झाड़ियाँ थीं, लेकिन पानी नहीं था। बकरी ने इधर उधर देखा और कहा, थोड़ा और चलती हूँ, देखती हूँ कौवा यहीं होगा। दूसरी तरफ कौवा पानी ढूंढते ढूंढते काफी आगे आ चुका था और उसे पानी नहीं मिला था। कौवे ने इरादा किया, थोड़ी देर और चलूंगा, अगर पानी मिला तो ठीक है, नहीं तो वापस लौट जाऊंगा। ये कहते कहते कौवा इधर उधर देखने लगा और थोड़ी दूर और चला। कौवे को इस बात की खबर ना थी कि बकरी भी जंगल में आ चुकी है, वो भी इसी को ढूंढ रही है। वो आगे चलते चलते आखिरकार पानी के करीब पहुंच गया। कौवे ने जैसे ही पानी को देखा वो खुश हो गया और खुशी से उछलने लगा कि वाह, पानी मिल गया है, अब मैं वापस जाऊंगा और बकरी को ले आऊंगा ताकि वो पानी पी सके। कौवे को तो इस बात की खबर ही नहीं थी कि बकरी तो पहले ही जंगल में आ चुकी है और वो इसको तलाश कर रही है। इस बात से बेखबर कौवा पानी को देखकर खुश हुआ और वापसी को चल दिया। दूसरी तरफ बकरी चलते चलते एक झुंड के पास पहुंची और उसने देखा, ये क्या है, यहाँ तो पानी भी लग रहा है। दूसरी तरफ शेर ने बकरी की आवाज़ सुनी और एकदम चौकन्ना हो गया कि ये आवाज़ कहाँ से आई। ये आवाज़ तो बकरी की आवाज़ है। वो आवाज़ पर खुश हुआ कि उसे उसका शिकार मिल गया और वो जल्दी से बाहर निकलने को भागा। शेर ने आवाज़ लगाई, बकरी, क्या ये तुम हो? वो बकरी को देखते ही खुश हो गया। ये तुम हो? तुम तो बहुत ही मोटी ताज़ी हो, तुम मेरा शिकार हो, मैं तुम्हें खाऊंगा और अपना पेट भरूंगा। बकरी ये सुनते ही घबरा गई, उसकी टांगें कांपने लगीं, लेकिन उसने खुद को संभाला। ये कोई आम बकरी नहीं थी, ये बहुत ही चालाक और समझदार बकरी थी। उसे पता था कि शेर के साथ कैसे निपटना है और अपनी जान कैसे बचानी है। शेर को देखते ही उसने अपना लहजा बदला और कहने लगी, अरे शेर भैया, ये तुम हो, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रही थी। शेर हैरान हुआ और पूछा, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? बकरी ने बताया, शेर भैया, मेरे घर में दो बच्चे हैं जो अंदर से दरवाज़ा बंद करके कैद हो गए हैं। मैंने हर जानवर से मदद ली है, सब नाकाम रहे, और सब ने मुझे बताया कि जंगल में एक बहुत ही ताकतवर शेर है, वो तुम्हारी मदद कर सकता है। इसीलिए मैं ढूंढ रही थी, क्या मेरे साथ चलोगे और मेरा बंद दरवाज़ा खोलोगे ताकि मेरे बच्चे बचा सको? शेर के दिल में लालच आया कि ये एक बकरी है, क्यों ना मैं इसके साथ इसके दोनों बच्चों को भी खा जाऊं। ये सोचते हुए शेर ने इरादा बांधा और बकरी के साथ चल दिया। बकरी बहुत ही चालाक थी, बकरी को पता था अपना बचाव कैसे करना है, और शेर अपनी लालच में बकरी के साथ चलते हुए इस बात पर खुश था कि उसे अब 3 शिकार मिलेंगे। शेर बकरी को बताने लगा कि सुनो, मैं दरवाज़ा खोलूंगा और उसके बदले तुम्हारा एक बच्चा ले जाऊंगा। बकरी हंसने लगी, हा 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 हा। शेर भैया, तुम चलो तो सही, मेरा दरवाज़ा तो खोलो, जिसे खोलने में सब नाकाम रहे वो सिर्फ तुम ही खोल सकते हो। शेर और बकरी चलते चलते वापसी की तरफ घर को निकल गए
اور دوسری طرف کوا بھی بکری کو لینے گھر کی طرف نکل گیا۔ کوا جیسے ہی گھر پہنچا اس نے دیکھا بکری تو یہاں نہیں ہے۔ یہ کیا ہوا؟ لگتا ہے بکری میرا انتظار کر کے واپس چلی گئی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے کوا بھی اپنے گھر کو چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی کہ شیر اور بکری گھر پہنچ گئے اور شیر نے کہا، دیکھو یہ تمہارا گھر ہے اور مجھ سے دروازہ کھل ہی نہیں رہا۔ شیر کے کوشش کرنے کے باوجود دروازہ نہ کھلا۔ اس نے بکری سے کہا، کیا تم کوشش کرو گی؟ بکری آگے کو بڑھی اور جلدی سے دروازہ کھول کے اندر چھپ گئی۔ شیر حیران ہوا اور کہا، یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے دروازہ کیسے کھولا؟ تم تو کہہ رہی تھی دروازہ بند ہے۔ یہ بکری کا گھر تھا اور وہ اچھے سے جانتی تھی کہ دروازہ کیسے کھولنا ہے۔ بکری ہنسی، میں نے تمہیں بیوقوف بنایا اور اپنی جان بچائی۔ شیر کو اس بات پر بہت غصہ آیا اور وہ غصے سے ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ بکری نے کہا، دیکھا میں تم سے زیادہ چالاک اور طاقتور ہوں، میں نے اپنی جان بچا لی ہے۔ شیر کہنے لگا، تم نے مجھے بیوقوف بنایا؟ تم واپس جنگل میں نظر مت آنا، اگر واپس جنگل میں نظر آئی تو میں تمہیں کھا جاؤں گا، تمہارا برا حال کر دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے شیر وہاں سے چل پڑا اور غصے میں زوردار آوازیں نکالنے لگا۔ بکری بہت خوش تھی کہ اس نے شیر سے اپنی جان بچا لی۔ اپنی چالاکی اور سمجھداری سے یہ بات وہ کوا کو بتانا چاہتی تھی۔ صبح ہوتے ہی وہ کوے کے پاس گئی اور ساری کہانی کوے کو بتائی۔ کوا بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، یہ تو بہت ہی سمجھداری دکھائی تم نے اور اپنی جان بچا لی اتنے طاقتور جانور سے۔ دوسری طرف شیر اپنے لالچ کی وجہ سے مار کھا گیا۔ تو دیکھا دوستو، لالچ بری بلا ہے، لالچ سے بچنا چاہیے۔ شیر نے لالچ کی اور وہ ناکام رہا۔ بکری نے سمجھداری دکھائی اور وہ کامیاب ہوئی۔ تو آج کی اس کہانی میں آپ نے کیا سیکھا؟ کہ لالچ کرنا بری بلا ہے، لالچ نہیں کرنی چاہیے۔ تو دوستو، آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آنے والی کہانیاں آپ کو یقیناً پسند آئیں گی۔ اور جو کہانی آپ سننا چاہیں وہ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ آنے والی ویڈیو آپ کے کمنٹس پر بنائی جائے گی۔